पेंडुलम क्या होता है? तो सिंपल पेंडुलम पहले हम लिखेंगे बेटा, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब है, डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है बेटा, एक हैवी पॉइंट मास बॉडी होती है जो मास लेस धागे के साथ, धागा मीन स्ट्रिंग के साथ बंधी होती है और उसको लटका दिया जाता है किसके साथ? रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब दीवार का बंध है। तो वो जो है ये लेंथ हो जाएगी उस धागे की। जो नीचे हमने बॉडी लटका रखी है, हैवी बॉडी, पॉइंट मास बॉडी, हैवी पॉइंट मास बॉडी ये लटका रखी है, इसका नाम क्या बेटा? बॉब है। तो ये कहां तक जा सके? यहां तक जा सकती है। जहां तक जा सकती है उसका नाम क्या था? एक्सट्रीम। या कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है, ऑसिलेट करेगी। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, क्या होता है सिंपल पेंडुलम? क्या होता है बेटा? ए सिंपल पेंडुलम, a simple pendulum has a, क्या होता है बेटा इसमें? has a heavy mass body, have a heavy mass body जो सस्पेंडेड होती है बेटा, मास बॉडी सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मीन लटकी हुई, हैविंग ए मास बॉडी, हैवी मास बॉडी बेटा, सस्पेंडेड फ्रॉम ए, सस्पेंडेड फ्रॉम ए, किसके द्वारा बेटा? सस्पेंडेड फ्रॉम ए, किससे? फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, ठीक है। और किसके द्वारा? बाय ए massless and inextensible string, inextensible string के साथ बेटा, ठीक है। तो is called, that is called, क्या था बेटा? is called, क्या लिखेंगे? सिंपल पेंडुलम, that is called सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम होगा बेटा। तो यहां एक देखो बेटा, इसके लिए ये बड़ा भी रखा मैंने, ये दिखाता हूं मैं आपको। तो ये पॉइंट मास बॉडी है, ये पॉइंट मास बॉडी है, क्लियर है? ये दिखाई दे रही होगी पॉइंट मास बॉडी। और ये धागा बेटा, धागे की लंबाई जो भी है, तो ये धागे के साथ हमने बांध रखी है। तो ये जहां पर ये इस पोजीशन पे है, तो ये यहां पर क्या बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेस्ट में है। पॉइंट मास बॉडी, हैवी पॉइंट मास बॉडी, दैट इज कॉल्ड बॉब, ठीक है। ये मेन पोजीशन भी होगी। अब इसको हम ऐसे देखो बेटा, ऑसिलेट करेगा ये ऐसे, ये देखिए बेटा, ये ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल सिंपल करे ना। तो ये मीन एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से छोड़ू है ना, बिल्कुल यहां तक ही आएगा, क्लियर है? तो ये जो है, ये कौन सा धागा है? मासलेस धागा। तो इसके अंदर क्या पैदा होगा? खिंचाव। धागे के अंदर क्या पैदा होगा बेटा? खिंचाव। खिंचाव हमेशा क्या होता है? उल्टा। तो ये बेटा, क्योंकि वेट क्या होता है बेटा? नीचे, और जो धागे के अंदर जो खिंचाव होगा बच्चों, वो जो खिंचाव होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा, दैट इज टी डैश। क्या लेंगे? टी डैश, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए हमने किसका निशान लिया? टी का। और टी डैश किसके लिए बेटा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि ये धागा मान लीजिए किसी पॉइंट पे, देखो ये किसी पॉइंट पे यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। लेकिन mg दो भाग में रिजोल्व होगा, mg कोस एंड mg साइन। यू कहां जान लग रहा है? उधर जान लग रहा, जान लग रहा है ना, किसके कारण? रेस्टोरिंग फोर्स के कारण। तो कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल है? mg साइन थीटा, समझ गए? तो अब यहां पर बेटा इसके जो है डेरिवेशन के लिए करते हैं हम, एक्सप्रेशन करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं बेटा, टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। तो हम क्या लेंगे बेटा? इसके लिए हमने क्या लिया है भाई? लेट अस कंसीडर एक जो है बेटा पेंडुलम लिया है, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? एल। कितनी है बेटा? एल लेंथ, एल जो है बेटा लेंथ है, और मास कितनी है बेटा? विच इज करेक्ट, कितनी है? एम मास है। तो दैट इज ऑसिलेट, दैट इज
ऑसिलेट। सो एट टाइम टी क्या लिखेंगे बेटा, एट टाइम टी इट विल रीच एट पॉइंट पी। कहां पहुंच गया बेटा, पी पॉइंट पहुंच गया। तो पी पॉइंट में पहुंच गया तो बेटा देखो ध्यान से, यहां क्या होगा, वेट कितने भाग में टूटेगा, दो में। अब बेटा वेट कितने में टूटेगा बेटा, दो में। क्या ले बेटा, यहां क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, लेट अस कंसीडर सिंपल पेंडुलम। देखो नाम से क्यों भाई, क्योंकि घर पे बना सकते हो, हर एक बच्चा बना सकता है इसको, सिंपल इसलिए सिंपल पेंडुलम। लेट अस कंसीडर सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा, एल, ठीक है, ऑफ लेंथ एल। उसके बाद क्या है बेटा, एंड, और क्या है इसमें, एंड ए बॉब ऑफ मास, हैवी मास बॉडी बेटा, ऑफ मास एम, ऑफ मास एम। अब क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो पार्टिकल है या बॉब है किसी टाइम पर कहां पहुंच रहा है, पी पर। तो एट टाइम टी, एट टाइम टी it will reach at point P। किस पर पहुंच गया बेटा, P पॉइंट पे। इस ये वाला पॉइंट है बेटा P, ये हमने वैसे ये, क्योंकि ये जो बेटा इसके साथ एंगल बन रहा था, ये डायरेक्शन ऐसी है बेटा, ये पॉइंट है P, ठीक है बेटा। तो यहां क्या लिया कि इट विल रीच एट पॉइंट P वेयर वेट mg। अब कितने पार्ट में डिवाइड होगा, रिजोल्व इनटू टू पार्ट्स, रिजोल्व इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा, mg, कौन सा बेटा, mg cos थीटा, क्या आया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। वेयर, जहां पर mg cos थीटा किसका बैलेंस हो रहा, टेंशन, mg cos क्या नीचे, टेंशन कहां ऊपर। देखो ध्यान से, क्योंकि मोशन इसमें थोड़ी हो रही बेटा, मोशन इसमें थोड़ी हो रही, मोशन तो ऐसी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो बैलेंस हो गए, कौन कौन, टेंशन और mg cos थीटा। तो इसका मतलब है क्या लिखोगे बेटा, वेयर mg cos थीटा balanced by tension in the string, balanced by the tension in the, जो किस में हो रही है बेटा, tension in the string, in the string, धागे के अंदर जो टेंशन हो रही है बेटा, in the string। और कौन सी ली, T डैश, क्या ली, T डैश, ओके। बट ये जो बॉब है बेटा, ये यहां आपने देखा होगा जो रेस्टोरिंग फोर्स है, उसके लिए कौन सा, कौन है, कौन सी फोर्स है, mg sin थीटा। But there is restoring force, कौन सी भाई, F is equal to mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। डायग्राम से देखो अब ध्यान से, डायग्राम कौन सी, ट्रायंगल OPR, OPR, फॉर्म ट्रायंगल OPR। कौन सी ट्रायंगल था बेटा, OPR से साइन थीटा निकाल दो। साइन क्या होगा भाई, लंब बटे करण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास जो साइन थीटा आएगा, ये आएगा y बाय एल। क्या आएगा बेटा, y बटे एल। ये देखिए, दैट इज, क्योंकि दैट इज द y, और ये क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या बेटा, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है, क्योंकि एंगल का सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो यो बेस और यू हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इसका मतलब है y बाय एल। क्या है बेटा, y बाय एल। तो आपके पास आ गया दैट इज y बाय एल। तो यहां साइन थीटा या फोर्स के बन गई रेस्टोरिंग फोर्स। जब यह रेस्टोरिंग है तो क्या होगा निशान, माइनस का। तो भाई माइनस एम जी में कौन साइन थीटा की जगह y बटे एल, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन फोर्स किसके बराबर है, एम जी के, वेट मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेट भी तो हो रही है वो,
क्योंकि आपने पढ़ रखा ये किसको ओबे करी है, एसएचएम को, और एसएचएम में क्या होता है, एक्सेलरेशन भी तो होता है, क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। तो क्या बनेगा, क्या है बेटा यहां, बट it obey SHM, it obey SHM. So what is F? F is equal to mass into acceleration. So कंपेयर कर दो बेटा इसको, और एक्सेलरेशन की मेरे ख्याल से सभी ने पता है कि वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई, राइट। तो फोर्स क्या आ गया, F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर और y, बेटा ए की वैल्यू पुट करनी है, ये एक्सेलरेशन था, ठीक है। तो ये आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्या है, इक्वेशन नंबर 3 आ गया, दैट इज 3। दोनों ने इक्वल कर दो, कौन कौन सी इक्वेशन, 2 एंड 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 था बेटा, यो किसके बराबर है, ये आपका माइनस एम जी वाई बटे एल, क्या बेटा, माइनस एम जी वाई बटे एल बराबर है, वो किसके बराबर है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और वाई, वाई से वाई कैंसल, एम से एम कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर आया जी बाय एल, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लेंथ, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा रूट जी बाय एल। सो व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड काटना तो टी इधर ले जाओ बेटा, टी बराबर क्या आएगा, 2 पाई ऊपर क्या जगह रूट एल बाय जी, जो कई बार हम न्यूमेरिकल में भी देते हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाय जी, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए टाइम पीरियड सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, किसके ऊपर डिपेंड करे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि हम अर्थ की बात करते हैं यहाँ सरफेस पे तो जी की वैल्यू 9.8 है, तो वो भी इसका मतलब सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, धागे की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर है। इसीलिए हमने धागा क्या ले रखा है बेटा, मास लेस, ओके। ये टाइम पीरियड आ गया, लेकिन बेटा एक और कराया मैंने अभी इसके अंदर, मैंने स्प्रिंग के केस में, क्योंकि बेटा आप सभी ने देखा था जो लोडेड स्प्रिंग है वो भी किसको ओबे करता है, एसएचएम को ओबे करता था ना, तो वहां आपने इन केस ऑफ स्प्रिंग, इन स्प्रिंग एफ बराबर, एफ इज इक्वल टू बेटा आप जो पुट करोगे स्प्रिंग के केस में क्या होता है, केएल, एफ इज इक्वल टू केएल, और जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, एम इंटू जी, यहां तक किसकी, इन दोनों को बैलेंस कर दो, किसकी वैल्यू काटोगे, एल बाय जी, तो बेटा एल बाय जी की वैल्यू काटना, एल बाय जी तो क्या होगा, एम बाय के, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आएगा आपका पेंडुलम का टी बराबर है 2 पाई, और यहाँ क्या बना था, एल बाय जी था, और ये किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ रूट एम बाय के, क्या आएगा बेटा, एम बाय के, समझ गए, कर लोगे। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेयर एम क्या बेटा, इनर्शियल फैक्टर, और जो है स्प्रिंग फैक्टर, के क्या बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम क्या इनर्शियल फैक्टर है या मास है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका टॉपिक।